दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्मार्टफोन या टैबलेट पाने के लिए ई-केवाईसी कैसे करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो 25 लाख युवाओं को टैबलेट मिलने वाला है उसकी स्वीकृति हो चुकी है। किन किन बच्चों को टैबलेट मिलेगा जानेंगे। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा ली है, तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ली है, डिप्लोमा है या फिर कौशल विकास योजना के तहत कोई कोर्स किया है और जॉब कर रहे हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे करना होगा आवेदन इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। जो बच्चे कॉलेज में हैं उनका कॉलेज से ही फॉर्म फिल कर दिया जाता है, चाहे तो अपने से भी फिल कर सकते हैं। खुद से करना चाहते हैं तो आपको डीजी शक्ति पोर्टल पर ई-केवाईसी करना है, जो कि एक सरकारी पोर्टल है। ई-केवाईसी होने के बाद ही आपके पास एसएमएस आएगा, एसएमएस से आपकी पुष्टि होगी, फिर आपको टैबलेट मिलेगा, यानी कि डेट एंड टाइम आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद बस आपको जाकर वहाँ से कॉलेज से कलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों कैसे ई-केवाईसी करेंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको डीजी शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से केवाईसी करें, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको ऊपर ही सर्च स्टूडेंट डिटेल आएगी, जिसमें फॉरगेट पासवर्ड एंड यूजर नेम कर सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करने के लिए पूरा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड सोसाइटी काउंसिल का नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होता है। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर मैं टैबलेट वालों के लिए बताने वाला हूँ कि कैसे केवाईसी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया है, फिर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इनरोलमेंट नंबर एंटर करेंगे। तो चलिए मैंने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है, इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे, नेशनलिटी अपनी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरा जो केवाईसी है वो यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। वेरिफिकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं, आधार ई-केवाईसी स्टेटस मेरा पेंडिंग है। नीचे आपकी डिटेल शो हो जाएगी, जो स्टूडेंट की डिटेल है वो सारी डिटेल देख पाएंगे। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई थ्रू द लॉग इन यूजिंग ई पहचान पोर्टल। तो आपको मेरी पहचान पोर्टल से ई प्रमाण का जो केवाईसी वो करना है। तो कर्सर के माध्यम से देखेंगे और लॉगिन यहाँ पर वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण पोर्टल, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ई प्रमाण वाला पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर यूजर आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर आधार के थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिया जाता है न्यू यूजर साइन अप टू मेरी पहचान पोर्टल। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे नीचे आप देख पाएंगे न्यू यूजर का ऑप्शन मिलता है, तो आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ही न्यू यूजर पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप साइन अप वाले पेज पर आएंगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना होता है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। फाइनली यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे। तो चलिए मैं ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ। जैसे ही ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेते हैं फिर आपको एक अपना नाम एंटर करना होगा, जो भी आधार बेस आपका नाम है वही सेम नेम यहाँ पर एंटर करें। नेम एंटर कर लेने के बाद नीचे आपको जेंडर का भी सिलेक्शन करना होता है दोस्तों। तो चलिए मैं नेम एंटर कर लेने के बाद जेंडर का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सारा डाटा फिल करेंगे, यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे। मैं डेमो के माध्यम से बताते हुए जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको पर्सनल मैसेज कुछ देना है, चाहे तो दे सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज में कुछ भी एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड आपको बना लेना है, फिर कंफर्म कर लेना है। और पासवर्ड कंफर्म कर लेने के बाद आप नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे। तो उसके बाद साइन अप करते हैं तो आधार ई-केवाईसी वाली पेज पर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर आपको एंटर करना होगा, और आप आधार बेस मोबाइल पे ओटीपी लेना चाहें या ईमेल पे ओटीपी लेना चाहें तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ और ओटीपी का ऑप्शन मैं यहाँ पर मोबाइल चूज कर लेता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे और कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे, यहाँ पर आई एग्री कर लेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे और वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएंगे। जैसे ही वेरीफाई करते हैं आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। यहाँ पर फाइनली दोबारा से एक ओटीपी एंटर करेंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो रीजनरेट ओटीपी भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों मेरा OTP आ चुका है, डाल के वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा यहाँ पर KYC सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका भी KYC इसी प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ई प्रमाण का जैसे ही आप KYC कर लेते हैं, सक्सेस का पॉपअप देखने के बाद होम पेज पर आएंगे और दोबारा से मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से KYC करे पर क्लिक करेंगे और यूनिवर्सिटी बोर्ड और कॉलेज इंस्टीट्यूशन इनरोलमेंट नंबर, कैप्चा कोड, ये सारा कुछ एंटर करेंगे और नेशनलिटी भी अपनी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सक्सेस हो जाने के बाद मेरा यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों मैंने सर्च कर लिया है, चलिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पर आज ही के डेट में यानी कि 12/4/26 को मेरा यहाँ पर KYC कंप्लीट हो चुका है और आधार ही KYC स्टेटस वेरीफाइड आ रहा है। जितने लोगों का यहाँ पर इशू आता है यानी कि KYC फेल हो जाता है, नाम में मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा प्लीज कॉन्टेक्ट नोडल ऑफिसर। तो आपको विद्यालय में कांटेक्ट कर लेना है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।